आज से भारत में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। 4G सर्विस के बाद भारत 5G की दुनिया में प्रवेश कर गया। पीएम मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए कार्यक्रम में पीएम ने इस सेवा की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने 5G सर्विस के बारे में जानकारी भी ली। पटना से खबर है, जगदानंद सिंह के बयान पर नीतीश कुमार बोले काहे चिंता करते हैं, छोड़िए ना। जगदानंद ने 2023 में तेजस्वी को सीएम बनने की बात कही थी और अपने परिचित को देखने मेदांता अस्पताल पहुंचे थे सीएम, जिस दौरान पत्रकारों के सवाल पर यह जवाब उन्होंने दिया। गढ़वा जिले के बड़िया प्रखंड की महिला बीडीओ ने अपने प्रखंड के 3 कर्मियों पर उनके मोबाइल पर अश्लील बातें करने की शिकायत बड़िया थाना में की है। महिला अधिकारी ने अपने ऊपर एसिड अटैक होने का खतरा बताया। महिला अधिकारी डरी सहमी है, कभी वो दफ्तर आती हैं तो कभी छुट्टी पर चली जाती हैं। इस मामले पर जिले के डीडीसी ने कहा कि जांच के लिए एक टीम बनाई गई है जो जांच रिपोर्ट देगी और महिला अधिकारी को सुरक्षा के लिए एसपी को पत्र लिखा है। इधर पंचायत सचिव संघ ने एक बैठक कर यह आरोप लगाया है कि मैडम को रिश्वत ज्यादा चाहिए, नहीं देने पर अनाप शनाप आरोप लगा रही है। रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने सफेद दूध में मिलावटखोरी और फर्जीवाड़े के गोरखधंधे का खुलासा किया है। स्पेशल टीम ने दूध से भरे टैंकर से दूध निकालते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया और बुंडू में NH-33 के बगल में अवस्थित लाइन होटल में दूध भरे टैंकर से चोरी कर ड्रम में दूध निकालते होटल संचालक और सहयोगी को पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया। एसएसपी कौशल किशोर के निर्देश पर बुंडू से सुधा दूध के टैंकर से दूध चोरी कर मिलावट करते 2 लोग पकड़े गए। ट्रक से दूध निकालने में प्रयुक्त उपकरण, पानी, मशीन, पाइप लगा हुआ है। दूध से भरा सिंटेक्स भी बरामद किया गया। झरिया में धनबाद मुख्य मार्ग पर इस्लामपुर में तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में पिता, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मेरमो में कोयले का काला खेल के कई रंग सामने आ रहे हैं। सीसीएल के ढूरी क्षेत्र में हाइवा ट्रक के जरिए बड़ी मात्रा में अवैध कोयला को खपाया जा रहा है। हाइवा ने अमलो साइडिंग के लिए करीब 17 टन कोयला लोड किया, लेकिन जहां जाना था वहां न जाकर कोयला कहीं और गिरा दिया। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और सीसीएल की सुरक्षा की टीम ने जब ट्रक को पकड़ा तो हाइवा ट्रक खाली मिला। मेरमो पुलिस ने इस अवैध खेल का खुलासा होने पर चालक और मालिक पर केस दर्ज किया है। वहीं हाइवा मालिक बबलू और ड्राइवर लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है और हाइवा को जब्त कर लिया। सिल की बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले ठेका श्रमिकों को 8.33% की दर से बोनस का भुगतान किया जाएगा। प्रबंधन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। साथ ही कर्मियों को दुर्गा पूजा से पहले भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे कंपनी में काम करने वाले करीब 30,000 ठेका मजदूरों को लाभ मिलेगा। बोनस के हकदार वैसे ठेका श्रमिक ही होंगे जिनका मासिक वेतनमान 21,000 रुपए से कम है। प्रबंधन ने साल 2021-22 के सालाना बोनस भुगतान के लिए बीसीएल के सभी ठेकेदारों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बोनस के तौर पर तय रकम का 12% हिस्सा पीएफ में जमा हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र में ये पहला मौका है जब ठेका श्रमिकों के बोनस भुगतान पर प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किया गया। पहले बोनस का लाभ सिर्फ फसल के दुर्गापुर और इसको बर्डपुर इस्पात संयंत्र ठेका श्रमिकों को मिलता रहा। इस्पात संयंत्र में अकुशल कामगार को करीब 9,486 रुपए का भुगतान बोनस के मद में किया जाएगा। अर्ध कुशल कामगार को 11,955 रुपए, कुशल कामगार को 15,203 रुपए और अति कुशल कामगार को 17,984 रुपए बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। खबर पाकुड़ से, जहां दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक पाकुड़ सभाड़ालय में हुई और ये बैठक उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में हुई। साथ ही इस बैठक में बड़ी तादाद में पाकुड़ जिले के दुर्गा पूजा समिति के लोग भी शामिल थे। बैठक के दौरान प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। गिरिडीह में दशहरा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर गिरिडीह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने पचम्बा से लेकर पूरे शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाई गई। बताया गया कि पुलिस की कई टीमों के माध्यम से दुर्गा पूजा पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त की जा रही है। साथ ही शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए 1 वे और कई जगह में नो एंट्री लगाई जा रही है। दुमका जिले के बहुचर्चित दुधानी उच्च सह मध्य विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे
गंदे क्लासरूम में पढ़ने को मजबूर हैं। और भले ही सरकार से लेकर जिला प्रशासन स्वच्छता का पाठ पढ़ाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो वही विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसको लेकर पूछा गया तो उनका साफ कहना था, ऐसी कोई बात नहीं है, विद्यालय के क्लासरूम साफ सुथरे हैं। हथियार में प्रख्यात बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुल गया है। पीटीआर फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान पीटीआर के कई अधिकारी समेत बेतला रेंज के कर्मी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इधर पार्क खुलने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि प्रजनन काल को लेकर बेतला नेशनल पार्क बीते 3 माह से पर्यटकों के लिए बंद था। पीटीआर फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने बताया कि पर्यटकों के लिए पार्क पूरी तरह खोल दिया गया। वहीं पार्क में मौजूद वन्य प्राणियों को लेकर कहा कि इस वर्ष पार्क में पशु पक्षी की भरमार है। भ्रमण पर आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू ने नसीहत दी है। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गृह मंत्री जेपी की भूमि पर 11 अक्टूबर को आ रहे हैं, लेकिन आने से पहले वो भागवत गीता को लेकर आए और जो भी बिहार की जनता को बताएं वो गीता पर हाथ रखकर सही बताएं। गृह मंत्री अमित शाह हमेशा जनता को झूठी जानकारी देते हैं। बीजेपी के तमाम नेता बिहार में कैंप किए हैं। सरकार जाने से उन लोगों में हड़बड़ाहट है। यूपी के लखनऊ में शराब के नशे में धुत अराजक तत्वों ने जानलेवा हमला किया। लूटपाट के इरादे से घने जंगलों के बीच रास्ते में जागरण देखकर लौट रहे लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। इस जानलेवा हमले में 4 राहगीर घायल हो गए। सूचना मिलते ही खबर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया और यह घटना मोहनलालगंज थाना के गौरा बेलाहनी गांव की बताई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आलम कुछ यूं है कि समय पर एम्बुलेंस ना मिलने पर सरोजनी नगर के चिल्लावा गांव के रहने वाले बबलू की मौत हो गई और यही नहीं, मौत के बाद भी सीएससी से शव ले जाने के लिए शव वाहन तक नहीं दिया गया। लखनऊ के बारा थाना अपराधियों के लिए सुरक्षित गढ़ बन गया है। बारा मोहन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आगरा हाईवे सर्विस लाइन पर नगर निगम की गाड़ियों से डीजल निकाला जाता है। कई बार यह खबरें प्रकाशित होने के बावजूद भी पैरा पुलिस अपराधियों पर नहीं लगाम लगा पा रही। इसके चलते अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं। दिन के उजाले में खुलेआम अपराध नहीं होती, पर पारा पुलिस को कानो कान खबर नहीं है और अगर कोई बड़ा हादसा होता है तब इनकी नींद खुलती है। लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद में है। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने क्लब के पदाधिकारियों के दफ्तर को सील करने का आदेश दिया है। लखनऊ गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कैप्टन के दफ्तर को सील किया ताकि पुराने दस्तावेज बदले ना जा सकें, रिकॉर्ड बदले ना जा सकें। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा और रिटायर्ड जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की कमेटी ने आदेश दिया है। 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई तक लखनऊ गोल्फ क्लब के संचालन का काम देखती रहेगी 2 सदस्यीय कमेटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री के 5G लॉन्चिंग प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम के बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन सीएम का कार्यक्रम था। वहां दोपहर लखनऊ के लिए वो सीएम रवाना हो गए। वाराणसी से खबर है, जहां डॉक्टर के पास जिंदगी की तलाश में पहुंचा एक परिवार की दुनिया उछड़ गई। डॉक्टर साहब ने जीवन देने के लिए एक ऐसा इंजेक्शन लगाया कि आंख की पलक झपकते ही मासूम बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्चा अपनी मां को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे का इलाज करना शुरू कर दिया और उसे मौत का इंजेक्शन लगाकर उसकी जान ले ली। नवादा के नारदीगंज की पुलिस पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं बालू माफियाओं ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। खगड़िया में तेज रफ्तार कार पानी से भरे गड्ढे में डूब गई। कार सवार 3 लोगों की इसमें मौत हो गई और तीनों पुरुषों की घटनास्थल पर वही मौत हो गई। तीनों शवों का पहचान नहीं हो पाया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। महेशपुर थाना इलाके की काजी चक की घटना बताई जा रही है। बेरमो में रात के अंधेरे में सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। फुसरो के पटेल नगर की रहने वाली रेणु देवी आम दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को काफी खुश थी, क्योंकि उस दिन उसके बेटे का जन्मदिन भी था। लेकिन ये खुशी उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी साबित हुई। दरअसल रेणु देवी को खिड़की से सर पर गोली मारकर हत्यारा फरार हो गया। आनंद फानन में परिजन ढोरी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक रेणु देवी की मौत हो चुकी थी। हत्या का आरोप रेणु देवी के देवर पर लगा है। इस हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद को लेकर सालों से चली आ रही रंजिश बताई जा रही है, जिससे लेकर थाने में भी मामला दर्ज है। फिलहाल बेरमो पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गिद्धौर से खबर है, जहां रोशनी से जगमगाता स्टेडियम, दर्शकों की भीड़ और उत्सवी माहौल। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार की संध्या गिद्धौर की कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम में देखने को मिला। मौका था कला संस्कृति और युवा विभाग, जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गिद्धौर सांस्कृतिक महोत्सव के भव्य आयोजन का, जिसका शुभारंभ जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद महोत्सव में आगंतुक ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित भी किया गया और फिर कुछ ही क्षणों के बाद कार्यक्रम का आगाज मुंबई से आए राकेश राज सानू एंड के द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार गजल की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे जैसे रात दस्तक देती गई, कार्यक्रम अपने रंग में रंगता चला गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी महफिल को रंगीन बना दिया गया।